अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2A की कंटिन्यूशन में सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट और उसका कॉन्सेप्ट, उसके फार्मूलाज को देखा था और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। D3 मैथ अपडेटेड 7th एडिशन एक्सरसाइज 2A। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। A finance company charges PKR 550 markup on a sum of money which is borrowed for 5 months। कि एक फाइनेंस कंपनी है जो कि इंटरेस्ट चार्ज करती है 550 रुपीज़ ऑन अ सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर 550 फाइनेंस चार्ज किया गया यानी मार्कअप के तौर पे, विच इज़ बोरोड फॉर 5 मंथ्स और पीरियड दिया हुआ है 5 मंथ्स का। गिवन दैट द मार्कअप इज एट द रेट ऑफ 12%, अगर मार्कअप का रेट 12% पर एनम हो, देन फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी। बहुत आसान है। अगर आपने देखा हो पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने कहा था मार्कअप और इंटरेस्ट दोनों का फार्मूला सेम है, तो उसी फार्मूले से हम इसको करेंगे। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि मार्कअप की अमाउंट दी हुई है PKR 550, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मार्कअप का 12% और टाइम दिया हुआ है 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा ईयर में होना चाहिए। अब हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। सो यूजिंग फार्मूला प्रिंसिपल इज इक्वल टू मार्कअप मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R टाइम्स और T का मतलब टाइम पीरियड। सो M इंटू 100 डिवाइडेड बाय R टाइम्स T। तो मार्कअप हमारे पास दिया हुआ है 550, 100 फार्मूले का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है 12% यानी 12/100 या 0.12 भी लिख सकते हैं इसको, और टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 5/12। सो 550 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स 5/12। अब ये 12 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गई अमाउंट 550 टाइम्स 100 यानी 55,000 डिवाइडेड बाय 5, तो PKR 11,000। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि उसका गिवन डाटा पढ़ने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, अ बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ, यानी पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 2.25% पर मंथ मार्कअप ऑन द पर्सनल लोन के पर्सनल लोन पे वो 2.25% मार्कअप चार्ज करते हैं पर मंथ। ये पर एनम नहीं, ये पर मंथ दिया हुआ है। फिर मिस्टर जमाल बारोस ₹64,000, अगर मिस्टर जमाल ने PKR या पाक ₹64,000 का लोन लिया हो तो हमने फाइंड करना है फॉर 2 ईयर्स, यानी टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर्स एंड 1 मंथ, यानी 25 मंथ्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 ईयर्स में 24 मंथ और 1 मंथ ऐड कर देंगे तो 25 मंथ्स का। फाइंड द टोटल मार्कअप की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब इसका गिवन डाटा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट है PKR 64,000 जो कि लोन की अमाउंट है। रेट ऑफ मार्कअप दिया हुआ है 2.25% पर मंथ, पर एनम नहीं दिया हुआ। तो आपको पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ मार्कअप होगा वो हमेशा पर एनम होना चाहिए। तो ये क्योंकि पर मंथ है, तो क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इसकी पर एनम की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2.5% यानी 2.25% को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पर एनम की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें 2.25/100 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 0.27 या 27% पर एनम। तो जो मार्कअप का रेट था वो पर मंथ था, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हमने पर एनम निकाल लिया। अब हम फार्मूला लिख देते हैं कि टाइम हमारे पास कितना गिवन है 2 ईयर्स एंड 1 मंथ। तो 2 ईयर्स एंड 1 मंथ का मतलब हो गया 25 मंथ्स, ठीक हो गया। और जब उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 होल नंबर 1/12। जैसा आपको होता है कि जब भी मंथ दिए तो उसको 12 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 ईयर्स ये होल नंबर हो गया, 1 मंथ को ईयर बनाएंगे तो 1/12। अब इसको हम इम्प्रॉपर फैशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 2 24 प्लस 1 किया तो 25/12 ईयर्स बन गया। अब टाइम भी आ गया। अब हम मार्कअप फाइंड करना है, मार्कअप का फॉर्मूला लिख लेते हैं PRT/100। अब P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 64,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है 27%, तो यहाँ पे R की जगह आ जाएगा 27,
और टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 25/12। सो वैल्यूज पुट कर दें, 64,000 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 25/12 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेटर से यूज़ कर लेते हैं और आंसर निकाल देंगे तो हमारे पास आ गया PKR 36,000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 36,000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 2.25% पर मंथ इस पे मार्कअप का रेट हो और 25 मंथ्स के लिए हो, यानी 2 years and 1 month, तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की गई थी या लोन लिया था वो कितना था हमारा PKR 36,000। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन डाटा लिख लें। अब एक शख्स है, उसने दो जगह मुख्तलिफ जगह इन्वेस्टमेंट की है, तो इसलिए दो इन्वेस्टमेंट लिखी है, एक P1 और एक P2। जहाँ पे पाक ₹800 उसने इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, और जो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे कर रहा है PKR 1200 और वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो हमने इन दोनों इन्वेस्टमेंट से टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कोई शख्स है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट को दो जगह पे किया है, पहली जगह पे उसने PKR 800 लगाए हैं और वहाँ पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, और जो सेकंड जगह इन्वेस्टमेंट की है किसी और बैंक में वहाँ पे उसने 1200 इन्वेस्ट किया है और वहाँ पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% मिल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है, क्योंकि दो इन्वेस्टमेंट्स थी लिहाजा इसके लिए हम P1 P2 और इस R1 R2 का इस्तेमाल करेंगे। सो टोटल इन्वेस्ट इज इक्वल टू I1 + I2, यानी 800 पे PRT का फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे अमाउंट, वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, और फिर सेकंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आएगा एक को I1 एक को I2 कह देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, P1 R1 × T/100 प्लस P2 R2 टाइम्स T डिवाइडेड बाई 100। अब वैल्यूज पुट कर दें, P1 हमारा 800 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड टाइम, क्योंकि एक साल का है तो 1 ईयर की जगह 1 आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो पहली इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है PKR 48 और सेकंड से आ रहा है 84, दोनों को ऐड कर देंगे। सो द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू PKR 132। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन की गेम सारी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद डाटा लिखें और फार्मूला आपको अच्छा आना चाहिए तो सारे क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाते हैं। तो जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली लेक्चर देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।